देखो यार, लड़ाई से तो बच नहीं सकते। अगर इस धरती पर आ गए हो तो लड़ना ही पड़ेगा। और धरती पर आने से पहले, यानी कि जन्म लेने से पहले भी कई मिलियन शुक्राणुओं से लड़कर अगर जीते हो तभी तुम इस धरती पर जन्म लिए हो। और इस लड़ाई से तुम पीछे नहीं हट सकते। हमें लड़ना है। कभी हमें लड़ना है उन लोगों से जो हमारे खिलाफ हो, कभी हमें लड़ना है उन लोगों से जो हमारे विचारों के खिलाफ हो, कभी हमें गरीबी से लड़ना है तो कभी हमें बेरोजगारी से लड़ना है, कभी हमें महंगाई से लड़ना है तो कभी हमें खराब व्यवस्था से लड़ना है। यानी कि लड़ने से तो आप बच नहीं सकते। और सबसे बड़ी जो ज़िंदगी में लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई हमारी खुद के साथ होती है। जो हमारे अंदर आलस्य बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ये जो ना काम करने की, टालने की आदत, इस चीज़ से लड़ना पड़ता है। अपने अंदर की बीमारियों से लड़ना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए आपके पास फिजिकल रिसोर्स तो चाहिए ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेंटल रिसोर्स की और आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज की। ये देश हमारा जो भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन आपको बोलने आना चाहिए। यहाँ पे हर तरीके की चीज़ उपलब्ध है, लेकिन आपको बोल कर कहना आना चाहिए कि आपको इनमें से चाहिए क्या। तो अगर आपको बोलने नहीं आ पाएगा तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। और मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है। सबसे पहले मैं आप सभी को आरवी डिस्कशन चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज मेरे साथ कई सारी घटनाएं घटी हुई हैं, जिनमें से एक घटना जो कि इग्नू ईमेल आईडी कांड जिसका नाम दिया है, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और यहां से समझने का प्रयास करेंगे कि एक कलम में कितना ताकत होता है और अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस दुनिया से लड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली रीजनल सेंटर, दिल्ली 1 में मेरा इग्नू का रीजनल सेंटर है। तो मेरे को एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा समय मिलता है। हालांकि क्लास 10th और 12th में मुझे ये बात पता नहीं था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स जो बहुत कम आए। और बहुत सारी चैलेंजेस है मुझे फेस करने पड़े, उसके बारे में भी बात करूंगा किसी वीडियो में। हर बार जाके दिल्ली में अब एग्ज़ाम देता था तो दिल्ली से ही जाके अप्लाई कर लेता था फिजिकली रीजनल सेंटर में। लेकिन इस बार मुझे अपने सिवान बिहार में एग्ज़ाम देना था, इसलिए मैंने ईमेल किया अपने रीजनल सेंटर को, अटैच करके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच किया, मैंने अपना एडमिट कार्ड अटैच किया और फोटो अटैच किया। और इन सारी चीज़ों को अटैच करके और मैंने उसको मेल किया कि, और पिछले साल भी मिला था, जो पिछला साल में एक्स्ट्रा समय के लिए जो एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला था उसको भी मैंने अटैच कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने कांटेक्ट करना होगा अपने रीजनल सेंटर से। तो वहाँ पे मैंने अपने जो इस एग्ज़ाम जिस रीजनल सेंटर के अंडर में आता है, जैसे पटना रीजनल सेंटर के अंडर में आता है सिवान का स्टडी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, तो मुझे पटना में मैसेज करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पटना में मैसेज किया। पटना में मैंने ईमेल किया, आपको ईमेल यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो ईमेल जब मैंने पटना में किया तो वहाँ पे पटना से मेरे को रिप्लाई आया कि आपको इन पर्सन आना पड़ेगा। अब मैंने कहा ठीक है, अगर इन पर्सन आना पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी और गूगल से मदद लिया कि क्या ऐसा नहीं है कि लोग ऑनलाइन दे सकते हैं। तो उसने बिल्कुल साफ साफ बताया कि परेशान नहीं करना है, उसका काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए सुगम्य तरीक़ा से। तो इस प्रकार से मैंने उस जो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट जारी किया था उसका PDF डाउनलोड किया और उसको अटैच करके मैंने उनके पास, इग्नू के पास मैसेज कर दिया कि ठीक है, आप लोग बुला रहे हो पटना मुझे एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा लेटर लेने के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए तो मैं आऊँगा। लेकिन अगर आऊँगा तो उसके आपसे लेटर तो लूँगा ही, उसके साथ ही साथ उस हाई कोर्ट में मैं पेटिशन भी डालूँगा कि आपने मुझे परेशान किया है एक छोटे से काम के लिए, जो कि एक ईमेल पे भी भेजा जा सकता था, जबकि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भेजे थे वो ओरिजिनल भेजे थे, डिजी लॉकर से निकाल कर भेजे थे। तो इतना सुनते ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर में मेरा जो एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट है वो दे दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो यहाँ से क्या पता चलता है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप अपने हक को मांग भी सकते हो और छीन भी सकते हो। इसलिए कभी कभी हक को छीनना भी पड़ता है। और इस लोकतांत्रिक देश में हमें शरीर से, हमें बल से लड़ाई नहीं करना है, बल्कि हमें बौद्धि से लड़ाई करना है, बुद्धि से लड़ाई करना है, हमें नॉलेज से लड़ाई करना है। अगर हमारे पास जानकारी होंगी ना, अगर जानकारी होंगी कि हमारे कानून में क्या क्या चीज़ें आते हैं, हमारे लिए क्या क्या राइट्स है हमारा, और अगर शांत मन से इन सारी चीज़ों को जाने, इन सारी चीज़ों को समझें, तो लड़ाई में हम ज़रूर जीतेंगे। और इस प्रकार से मैंने इस लड़ाई को जीता। और कई सारे लाइफ में मेरे ऐसे उदाहरण रहे हैं जो जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत काम आई है। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू वन बाय वन। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। एंड इसी अभी 1-2 महीना बीते हैं, उसी की घटना ये है। तो अगर आप इंसान के भावनाओं को, इंसान के मन को, उसके विचारों को समझना चाहते हैं तो हमारे एक नए यूट्यूब चैनल मन के चैनल पे आप आ सकते हैं। वहाँ पे हम मन को समझते हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। आपने मेरे बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, जानकारी से रूबरू रहें। दुनिया में जो कुछ भी बदलाव हो रहा है
उसके बारे में अवेयर रहें। धन्यवाद।